अध्यक्ष महोदय, हमें प्रश्न का जवाब मिला है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो माननीय मंत्री ये बताए, जो क्या वो समझते हैं जो धनबाद में के लोगों का पिछले मतलब अरसों से ये मांग रही है जो धनबाद में एयरपोर्ट बने, क्या माननीय मंत्री मानते हैं जो धनबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए? सबसे पहले तो ये बात है, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है जो बोकारो में एयरपोर्ट बन रही है जो 50 किलोमीटर के दायरे में है, तो इस चीज का मानते हैं जो धनबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद तो मैं बाकी चीजों का माननीय सदस्य चाहते हैं कि धनबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जानना चाह रहे। एयरपोर्ट तो है लेकिन 1B टाइप। बरवड्डा हवाई अड्डा अवस्थित है धनबाद जिला। हवाई अड्डा जरूर है लेकिन वहां पर सिर्फ 1B टाइप का है। 1B टाइप के लिए 5 से 8 यात्रियों की क्षमता वाली एयरक्राफ्ट चलती है, तो उसमें 33 एकड़ भूमि पर वो अवस्थित है तो हवाई अड्डा देश को। लेकिन बाकी क्या जानना चाह रहे हैं माननीय सदस्य, हम सुन ले। माननीय सदस्य, आप एयरपोर्ट धनबाद में आप मानते हैं जो धनबाद में एक एयरपोर्ट मिलना चाहिए, धनबाद को एक एयरपोर्ट मिलना चाहिए कि नहीं, इस चीज को मानते हैं? 37 एकड़ में जो है वो मतलब छोटी जो फ्लाइट है वो उतरती है, मतलब बड़े एयरपोर्ट के रूप में नहीं होती है। 1B टाइप हम मान रहे हैं, आपने दिखाया दर्शाया है, लेकिन आपने ये भी किया है जो आपने जब केंद्र सरकार को आपने चिट्ठी करके मना कर दिया जो नहीं, धनबाद में कोई भी कैटेगरी 2C या कैटेगरी 3C एयरक्राफ्ट की परिचालन है तो हवाई अड्डा का विस्तारीकरण का दिशा में तत्काल कोई कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उसका मतलब राज्य सरकार की कोई मंशा नहीं है जो धनबाद में कोई एयरपोर्ट बने? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ने तो स्पष्ट किया है उसमें कि कैटेगरी 2 टाइप और 3 टाइप के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि इसमें हम लोग ने स्पष्ट किया है कैटेगरी 2C के लिए और 37 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी और 3C टाइप के लिए 113 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका रनवे जो है 1990 मीटर के लगभग होनी चाहिए। तो इसलिए चूंकि घनी आबादी है वहाँ और भी चीजें संचालित है और वहाँ पे जमीन 113 एकड़ उपलब्ध होना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग ने स्पष्ट किया है 50 किलोमीटर दूरी बोकारो में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत में उड़ान के द्वारा हवाई अड्डा प्रक्रियाधीन है, तो 50 किलोमीटर की दूरी लोग जा करके जा सकते हैं, वहां से एयरक्राफ्ट का सुविधा उनको मिल सकता है। इसीलिए हम लोग ने स्पष्ट किया। धनबाद में ये संभव नहीं था, इसीलिए बोकारो को हम लोग ने आप मतलब माननीय मंत्री बता रहे थे बोकारो के बारे में, हम लोगों ने मांगा है महोदय धनबाद के लिए, और धनबाद में ऑलरेडी बलियापुर प्रखंड में ऑलरेडी 100 एकड़ के लगभग है महोदय। वहाँ बहुत अगर 10-15 एकड़ मात्र अगर अधिग्रहण किया जाए महोदय, बड़ा बड़ा कल कारखाना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में महोदय इन लोगों ने कृषि योग्य जमीन को कर लेता है, और यहाँ एकदम खुला हुआ है महोदय। अब पहले से हवाई अड्डा है बलियापुर में, उसको क्यों नहीं लिया जा रहा है महोदय? सरकार से मांग करते हैं माननीय मंत्री उसमें जांच करा के वहाँ हवाई अड्डा किया जाए। और पहला प्रश्न का ही जवाब नहीं मिला। हमने पूछा क्या माननीय मंत्री ये समझते हैं जो धनबाद में एक एयरपोर्ट मिलना चाहिए, उसके बाद तो जमीन की बात आती है। जमीन बहुत है, 37 एकड़ जमीन है, ऐसा नहीं है। हम लोग 400-450 एकड़ IIT ISM को दे सकते हैं, तो क्या हम लोग 113 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के लिए नहीं दे सकते हैं? तो पहले ये तो माने जो धनबाद को एयरपोर्ट मिलेगी, उसके बाद जमीन हम लोग बताते हैं कहाँ पर है। माननीय सदस्य जो चीज चाह रहे हैं जानना, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ माननीय सदस्य, क्योंकि बोकारो में ये प्रक्रियाधीन है, क्योंकि दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं, इसीलिए ये उड़ान के द्वारा जो हवाई अड्डा के लिए काम शुरू किया गया है,
इस कारण से हम लोग ने जिक्र किया है कि 50 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए वहाँ के लोग 50 किलोमीटर तय करके भी इसका लाभ ले सकेंगे। और जहाँ तक बात है कि धनबाद को मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जमीन की आप लोग अनुपलब्धता के कारण से, वहाँ की सघनता के कारण से वहाँ दिक्कतें आएगी। इस कारण से बोकारो के लिए हम लोग ने स्पष्ट किया है कि वहाँ से भी उनका परिचालन हो सकता है। बोकारो में हो इसके लिए हम लोग ये नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने लिखा है आपको जो धनबाद में भी एयरपोर्ट होना चाहिए। आपने सीधा लिख दिया जो मेरे पास जमीन नहीं है इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। आपने कभी उपायुक्त को चिट्ठी लिखा है जो भाई धनबाद में एयरपोर्ट बनाने के लिए हमें जमीन उपलब्ध कराया जाए? हम लोग जमीन देंगे। देखिए तोपचाची में अध्यक्ष महोदय अगर धनबाद में बनता है, धनबाद ट्रेडिंग सेंटर है, बीसीसीएल, सेल, ईसीएल, कोल इंडिया के सबसे बड़ा हब है। आपके डीवीसी से लेकर बड़े बड़े बिजनेस संस्थान वहां पर है। और सिर्फ ये नहीं, अगर आप तोपचाची में एयरपोर्ट बनाते हैं तो पारसनाथ शिखर जी के लिए भी जैन धर्म के लोग जो लोग आते हैं देश विदेश से, वो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जितने आपको उड़ान के लिए लोग मिलेंगे, कस्टमर मिलेंगे, वो दूसरे जगहों पर नहीं मिलेंगे। आप पहले ये मानिए जो धनबाद में बनना चाहिए, जमीन के लिए आप उपायुक्त को लिखे। आप एफसीआई में, जैसे माननीय मथुरा महतो जी ने कहा, एफसीआई के पास आपका 4000 एकड़ जमीन है। आपके जो ये है एफसीआई के पास 4000 एकड़ जमीन है और 4000 में 300 एकड़ वो सेल को दे रहे हैं, सिर्फ डंप, वो भी डंप के लिए, मतलब वो लोग माइनिंग करेंगे यहाँ पर, उसका वो भी डंप के लिए 300 एकड़ जमीन दे रहे हैं। अगर एफसीआईएल को बोले तो क्या 800 एकड़ 500 एकड़ जमीन नहीं दे सकते जितनी हमारी एयरपोर्ट की जरूरत है? ये छोड़कर भी अगर तोपचाची में बनाया जाए, मातारी आपके मौजा है वहां पर, वहां करीब 800 एकड़ खाली जमीन है, एक विस्थापन नहीं होगी, थोड़ी बहुत बीच में रहती जमीन है, उसकी अधिग्रहण हम लोग कर सकते हैं। अगर तोपचाची में बनती है तो एनएच में बनेगी और सारे लोग उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उपायुक्त से जमीन का मांग कीजिए, हम लोग जमीन वहां से ये करके देंगे, व्यवस्था करके देंगे। आप धनबाद में एयरपोर्ट बनाइए, लोगों की मांग रही है, अरसों से आज भी लड़ाई लड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता को मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि चूंकि ये चाहते हैं कि यहाँ पर बने, उपायुक्त से एक बार हम लोग रिपोर्ट मांग लेते हैं कि क्या उपलब्धता हो सकती है इस संबंध में। और चूंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी इस संबंध में पत्राचार करते हैं, क्योंकि उड़ान के द्वारा बगल में 50 किलोमीटर की दूरी बोकारो में जब इसको प्रक्रिया अधीन किया है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है, इसकी भी हम लोग जानकारी लेते हैं। उसके बाद उड़ान के बारे में बोल रहे, उड़ान के बारे में बोल रहे, माननीय मंत्री जी समझ चुके हैं। आप लोग बिना एयरपोर्ट के मानेंगे नहीं, आप भी और मथुरा बाबू भी, दोनों समझ चुके हैं, इसलिए फिर पत्राचार प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक, आपको जल्द चिट्ठी भेजिए, हम लोग जमीन का पूरा ब्यौरा भेजिए।